हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से, मंत्रों का जप करने से और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी के निमित्त समर्पित भाव रखने से, उनकी आराधना करने से किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण किया जा सकता है। क्योंकि कामिका एकादशी नाम से ही कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी होती है, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से सभी प्रकार की कामनाएं इस एकादशी का व्रत धारण करने से पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की सभी भक्तों को इस एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत धारण अगर आप ना कर पाए, तब ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। मतलब चावल का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा अगर आप खाते हैं प्रतिदिन में, तो आपको ये सब नहीं खाने चाहिए। आज के दिन विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं, भगवान श्री विष्णु जी के मंत्रों का जप करते हैं, तो बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत धारण करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी के नियमों का पालन किया जाता है। जैसे कि दशमी तिथि के दिन अगर आप महिला हैं, कन्या हैं, तो आपको सर से बाल नहीं धोने चाहिए। मतलब एकादशी के दिन बालों को नहीं धोते हैं। एकादशी के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। रात्रि में नमक और भोजन का हम त्याग करते हैं और अनाज का सेवन इस दिन नहीं करते हैं। रात्रि में अगर आप कुछ खाना चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, दूध वगैरह ले सकते हैं। अनाज आपको बिल्कुल नहीं खाना है और ना ही नमक लेना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन दशमी से द्वादशी तक करें और फिर अगर संभव हो तो भूमि पर आप शयन कर सकते हैं। यह दशमी तिथि के नियम होते हैं। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद आप घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अब वहीं बैठकर अपने व्रत का आप संकल्प लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण करेंगे। भगवान श्री विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण करना चाहते हैं, तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना करते हुए कह सकते हैं। वैसे तो एकादशी का व्रत निष्काम भाव से धारण करना चाहिए। वैसे भी एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत होता है। तो आप अपनी कामना के अनुरूप या फिर बिना किसी कामना के भी व्रत धारण कर सकते हैं। अब जब आप संकल्प ले लेते हैं, तो संकल्प के लिए जो हाथ में सामग्री है, आपको भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में उसे अर्पित कर देना है। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कर लीजिए। मतलब अभिषेक कर लीजिए। भगवान श्री विष्णु जी को धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित करें। अक्षत का प्रयोग न करें, बल्कि सफेद तिल आप भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। अब वहीं बैठकर आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। चाहे तो भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं। सुबह की पूजा पूर्ण हो जाए, आपको इसके बाद फलाहार कर सकते हैं। मतलब कोई सा भी फल आप ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, या फिर दूध इत्यादि जो भी आप एकादशी के व्रत में लेना चाहें, तो ये सब लेकर आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। फलाहार या जलाहार के द्वारा या फिर निर्जल किसी भी प्रकार से आप अपना व्रत धारण कर सकते हैं। इसके बाद शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। शाम के समय अगर आप चाहें
तो एक अखंड दीपक भी जला सकते हैं जो पूरी ही रात्रि जलता रहे और उससे भगवान श्री विष्णु जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि अगर हम एकादशी की रात्रि में अखंड दीप दान करते हैं तो सभी प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो उस मनोकामना को रखकर अगर आप ये दीप दान करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। अगर आप चाहें तो अखंड दीप दान करें, अगर आप ना चाहें तो भी शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाकर और भगवान श्री विष्णु जी के सामने आप भजन, कीर्तन, मंत्र, जप आदि भी कर सकते हैं। रात्रि में जागरण एकादशी के व्रत में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो अखंड दीप जलाकर और अखंड दीप जलाने के बाद वहीं बैठकर भजन कीर्तन करके रात्रि में आप जागरण भी करें। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में हम व्रत का पारण करते हैं। तो द्वादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा कर लीजिए। उसके बाद फिर आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगा दीजिए। भोग में तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें क्योंकि तुलसी के बिना भगवान श्री विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते। उसके बाद आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं भी करा पाते हैं तो भी ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमी तिथि से द्वादशी तिथि तक ये सभी नियम होते हैं जिनका पालन एकादशी की व्रत रखने वाले भक्तों को करना चाहिए। तो इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तभी हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। अब बात करें कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना चाहिए। तो देखिए, सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को शाम 4:44 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 31 जुलाई दिन बुधवार को शाम 3:55 पर। क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि में ही हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो ऐसे में 31 जुलाई 2024 बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण हम द्वादशी तिथि में करते हैं, अगले दिन करते हैं। तो ऐसे में 1 अगस्त दिन गुरुवार को एकादशी व्रत का हम पारण करेंगे। एकादशी व्रत के पारण के लिए शुभ मुहूर्त होगा 1 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक। तो एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं करते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। व्रत की कथा और संपूर्ण पूजा विधि के लिए आप हमारे आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर अभी सावन मास महात्म्य और शिव महापुराण की कथाएं भी जरूर सुनते होंगे। जय जय श्री राधे कृष्णा।